Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 3 of English. And the name of the chapter is A Journey Up and Down. Right? So, let us begin with the chapter and see कि कौन सी journey के बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है. So, I am a tiny water drop. So, अब यहाँ पर एक टाइनी वाटर ड्रॉप अपनी स्टोरी बता रही है. सो वो कहती है कि मैं एक टाइनी वाटर ड्रॉप हूँ. आई एम ऑलवेज ऑन द जर्नी फ्रॉम द सी टू द माउंटेन्स एंड प्लेन्स एंड बैक टू द सी. कि मैं हमेशा एक जर्नी ट्रैवल करती रहती हूँ जो सी से माउंटेन्स तक जाती है, माउंटेन से प्लेन्स तक जाती है और फिर दोबारा प्लेन से सी में आ जाती है. आई एम गोइंग टू टेल माई स्टोरी. आज मैं आप सभी को अपनी स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ. आई मे बिगिन फ्रॉम द सी. कि मैं शायद सी से शुरू होती हूँ. आई वॉज स्लीपिंग इन अ कोल्ड वेव एट नाइट. कि मैं सो रही थी एक ठंडी हवा पे रात को. एज द सन रोज आई ओपन माई आईज लेजीली. जैसे ही सूरज उगा तो मैंने अपनी आंखें बहुत ज्यादा आलस के साथ खोली. इट ग्रू वार्म. बहुत ज्यादा गर्मी हो गई. Soon it was very hot. और अचानक ही बहुत ज़्यादा तेज़ से गर्मी जो है वो पड़ने लगी. To escape the heat, I wanted to run away. कि उस धूप से, उस गर्मी से बचने के लिए मैं वहाँ से भागना चाहती थी. I stretched my hands and flew into the air. और उसके बाद मैंने अपने हाथ फैलाए और मैं हवा में उड़ने लगी. I found many other drops flying with me. मैंने बहुत सारी ड्रॉप्स देखी जो कि वहाँ मेरे साथ उड़ रही थी. All of us were rising up in the air. कि हम सब ही आसमान में हवा में ऊपर उड़ रहे थे. In the air it was cool. कि वहाँ ऊपर पहुंचकर थोड़ा सा ठंडा हो चुका था. Soon lots of tiny drops floated together to make a cloud. और बहुत जल्दी वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स जो थी उन्होंने तैरना शुरू कर दिया ताकि वो एक क्लाउड बना सके. My neighbor drop said, "Hi, I have come to cool off." और मेरा जो नेबर ड्रॉप था उसने मुझे बोला कि हाय, मैं यहाँ पर ठंडी होने के लिए आई हूँ. इट वॉज सो हॉट इन द सी. कि नीचे सी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी. बट नाउ वेयर एम आई. पर अब मैं कहाँ आ चुकी हूँ. आई रिप्लाइड, वी आर अप इन द एयर. और मैंने उसे बताया कि हम ऊपर हवा में आ चुके हैं. गेट फ्लोटिंग एंड एंजॉइंग. और हम दोनों ही वहाँ पर तैरने लगे और एंजॉय करने लगे. जस्ट देन द एयर ब्लू फास्ट. और उसी समय हवा जो है वो बहुत तेज चलने लगी. देयर वॉज अ स्टॉर्म. वहाँ पर एक तूफान आ चुका था. इट पुश्ड द क्लाउड्स. और उसने बादलों को धक्का देना शुरू कर दिया. वी आर गोइंग वेरी फास्ट. हम बहुत ज़्यादा तेज जा रहे हैं. आई सेड टू माई नेबर. मैंने अपने नेबर से कहा. टू दोज माउंटेन्स देयर. राइट. मैंने अपने नेबर से कहा कि वो जो माउंटेन्स वहाँ पर है हम वहाँ जा रहे हैं. द क्लाउड्स स्ट्राइक्ड द हाई माउंटेन्स एंड बिगिन टू बाउंस. कि जो क्लाउड्स थे वो माउंटेन से जाकर जोर से टकराए और हम सभी इधर उधर बाउंस पड़ने लगे. द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स cooled and joined with each other to form लार्ज ड्रॉप्स. अब उसके बाद जो टाइनी ड्रॉपलेट्स थे वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई और एक दूसरे को साथ जॉइन हो गई ताकि वो और बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बना सके. द लार्ज ड्रॉप्स बिकेम हैवी. जो लार्ज ड्रॉप्स थी अब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी थी. दे बिगन टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ एज रेन ड्रॉप्स. और वो नीचे गिरना शुरू हो गई रेन ड्रॉप्स की तरह अर्थ पर. While falling, I looked down. नीचे गिरते समय मैंने नीचे देखा. A little stream was flowing through the hills. एक छोटी सी नदी थी जो कि पहाड़ों के बीच में से बह रही थी. We slid down a rock and fell on a leaf. कि हम एक रॉक को स्लाइड कर कर गए और लीफ पर जाकर गिर गए.
इट वॉज फ्लोटिंग डाउन द स्ट्रीम, जो कि वही स्ट्रीम में फ्लोट यानी तैर रही थी। दिस वॉज फन, ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी। आई कुड स्मेल द फ्रेश एयर, मैं उस ताज़ी हवा को फील कर सकती थी, महसूस कर रही थी, स्मेल कर रही थी। वी वर गोइंग फास्टर, और हम और ज़्यादा तेज़ी के साथ जाने लगे। सून वी जॉइन द रिवर, और बहुत जल्द हमने एक नदी को ज्वाइन किया। वी वर मूविंग स्लोली नाउ, अब हम बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे थे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जर्नी इन द रिवर, आई फ्लोट बैक इनटू द सी, कि बहुत ही लंबी जर्नी के बाद रिवर में मैं नीचे सी में वापस चली गई। आई वॉज स्विंगिंग ऑन द वेव्स अगेन, और मैं फिर दोबारा वेव्स में झूल रही थी। द सी वॉज रोअरिंग, कि जो समुद्र था उसके दहाड़ने की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी। आई वॉज शाउटिंग विद जॉय, और मैं वहाँ मज़े से चिल्ला रही। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ माई जर्नी, कि ये मेरी जर्नी का एंड नहीं है, यहाँ पर मेरा सफ़र ख़त्म नहीं होता है। एवरी टाइम आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी, हर वक्त मेरी एक जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। Once I reached a lake and then seeped underground, where I traveled around till I came off through a sea. एक बार तो मैं एक लेक में चली गई थी जहाँ पर मुझे ग्राउंड के अंदर समाना पड़ा, राइट, और उसके बाद मैं वहीं ट्रैवल करती रही जब तक कि स्प्रिंग नहीं आई। So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the journey up and down, right? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.